हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन की जो नई पुस्तक आई है, जिसमें 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए 11 मॉडल प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है, उसके हम सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 से 7 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 68th बीपीएससी पीटी के प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और जो भी एक्सप्लेनेशन या आंसर बताया गया है उसे याद करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि उसको कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल। चाल एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और विस्थापन ये तीनों सदिश राशि है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, चाल का मीटर होता है और विस्थापन का एसआई यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट है, वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? तो वेग का विमीय सूत्र m0 l1 t-1 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो l/t हो जाएगा। विस्थापन का l होगा और समय का t होगा, तो l1 t-1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ है भौतिक राशि और दूसरे तरफ है इकाई। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्य के सभी अणु सहसंजक बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो ये तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर है शैवाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक या प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये चारों ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को कहा जाता है जो एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें आकार में ढाला जा सकता है, परंतु पुनः गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं और इन सभी को लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला आवर्त और दूसरा और तीसरा आवर्त। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यह एक ऑक्सीकरण और उष्माक्षेपी प्रकार की भी अभिक्रिया हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण
रासायनिक और ऊष्मक्षेपी। 1, 3 और 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? दिए गए विकल्पों में एगैरिकस एक फंगस है और ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एगैरिकस। जबकि एनालिना, एजोबैक्टर और राइजोबियम जीवाणु है और ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है रक्त कोश या ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेक्सट्रेट और सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन बी। ब्लड बैंक में ब्लड में डेक्सट्रेट और सोडियम नाइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। परमाणुओं के बीच बंधनों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट 60 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। घास कीटों के द्वारा खाया जाता है, कीट मेढक के द्वारा, मेढक सर्प के द्वारा और सर्प गरुड़ के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से वृहद अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन का साक्ष्य मिला है। लोथल से चावल, फारस के मोहर और डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, न्याय दर्शन के गौतम और उत्तर मीमांसा के बदरायन थे। तो यहाँ पर सही बी और डी है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है महाजनपद का नाम और दूसरी सूची में राजधानी है। तो मल की राजधानी कुशीनगर थी, कंबोज की राजधानी हाटक, अस्मक की राजधानी पाटन और अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और मगध की राजधानी गिरिव्रज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 1, 5, 3। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है सुभद्द। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्द था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग के सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या की गई है। इसमें श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिजरी संवत आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुखदिन ने। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह बंगाल के शासक तुगरिल खां ने किया था और उसे मुखदिन ने दबाया था, जिससे खुश होकर बलबन ने मुखदिन को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नेक्स्ट है कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद स्वामी के शिष्य थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामानंद स्वामी के 12 शिष्यों में से कबीर एक थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अकबर के समय चित्रकार दसवंत, बसावंत, केशवलाल, मुकुंद और अब्दुल समद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि जहांगीर के समय के चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर खां, फर्रुख बेग, अकारिजा और मोहम्मद नादिर आदि थे। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था।
उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसी मजुमदार ने। ऑप्शन सी, उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के लिए आरसी मजुमदार ने कहा था और आरसी मजुमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली और सर आयर कूट के मध्य। ऑप्शन सी, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और सर आयर कूट के मध्य लड़ा गया था और इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन को रद्द कर दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। और वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। ऑप्शन बी, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कथन भी गलत है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। तो ये भी गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये भी गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कुल 2 बार हुआ है, 1912 और 1922 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन गलत है। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरे तरफ है नेतृत्वकर्ता। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता हैदर रजा थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पुणे में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 1911 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4, 3, 2। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में और उसके बाद दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया हाउस, ऑप्शन डी। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने ही
इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था और इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकोड़ी षड्यंत्र केस में, ऑप्शन सी। काकोड़ी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां के सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी और काकोड़ी षड्यंत्र केस अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो उपरोक्त कथन महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरे तरफ है संपादक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिहारी के संपादक महेश नारायण थे, ब्रज किशोर प्रसाद नहीं थे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी और देश रोजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां थे, अरविंद घोष नहीं थे। और जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गजट के संपादक थे। नेक्स्ट है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा ठाकुर दास ने, ऑप्शन सी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिहार को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1987 में। ट्राइफेड का गठन 1987 में किया गया था और ये जनजातियों को अपने उत्पादों को बेचने एवं उसका सही मूल्य दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है निर्माण, ऑप्शन ए। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल है और इसे CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये होता है और इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया था, ऑप्शन सी। 15 जुलाई 2010 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया प्रतीक को अपनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, बजट एक लेख पत्र होता है। तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति की लेख पत्र है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसके तहत सरकार अपनी राजकोषीय नीति घोषित करती है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। IFCI के द्वारा ऋण निजी क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55.3%। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 55.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट है, चालू खाता घाटा CAD क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,37,460
94 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट 1,37,460.94 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है पूरा। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ऑप्शन डी। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2020 में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया की संकल्पना दी गई थी विजन 2020 के तहत। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय के अंतर्गत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मालदीव और मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, ये सही है। लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी इलायची पहाड़ी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है? तो चेमा यंगडुंग ग्लेशियर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी जेट प्रवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये कथन सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, तो ये कथन गलत है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की बहुलता नहीं होती है, कमी होती है। इसमें सामान्यतः लोहा तथा अल्युमिनियम की कमी होती है, तो ये गलत है। लैटराइट मिट्टी में लोहा और अल्युमिनियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है, तो ये सही है। लैटराइट मिट्टी केरल, महाराष्ट्र और असम में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है जनजाति और दूसरे तरफ है राज्य। गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है, ये सही है। लेपचा सिक्किम में, ये भी सही है। बिरहोर झारखंड सही है और तोडा जनजाति तमिलनाडु में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। ISFR 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है 42.33%। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर गुजरात में और तीसरे नंबर पर असम में और चौथे नंबर पर तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो परिरक्षण के लिए पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग पटाखों को बनाने तथा कीटनाशक की तरह किया जाता है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग भोजन के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग भोजन के परिरक्षण में किया जाता है और फॉर्मिक एसिड का भी प्रयोग फलों के रस के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराग्वे, ऑप्शन ए। दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, पराग्वे और बोलिविया। नेक्स्ट है किसी तारे की नाभिक के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? लोहा बनता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नाभिक के संलयन वैसी प्रक्रिया है जिसमें 2 हाइड्रोजन तत्व मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट है, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमोसिस्मल लाइन, ऑप्शन बी। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है और समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, गलत मिलान की सही पहचान करें। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग, ये सही है। अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग, तो ये गलत है, ये कर्णप्रयाग होगा, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, तो ये सही है। अलकनंदा और भगीरथी का संगम देवप्रयाग, तो ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इट्रिया, ये चारों शामिल है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार से गुजरने वाला सबसे छोटा राजमार्ग NH 28A है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः, तो सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला शेखपुरा और शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है और सबसे अधिक घनत्व शिवहर में है, और शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोपालगंज का लिंग अनुपात 1021 है और मुंगेर में न्यूनतम लिंग अनुपात है 876। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80.9%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो अफगानिस्तान से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन चारों की सीमा लगती है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो ये सही है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है, तो ये गलत है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा की क्षय की दर भी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया, तो इसका सही उत्तर है प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, उसके सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1788 ईस्वी में अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व में नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों होगा। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और नीति निर्देशक का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में किया गया है और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। और इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ इसने न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: एआईटीसी, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, आईएनसी, एनपीपी और एनसीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और इसका क्षेत्रफल है 5228 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर गया है, इसका क्षेत्रफल है 4976 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है 3968 किलोमीटर स्क्वायर और चौथे नंबर पर रोहतास है 3851 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये सही है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो ये सही है, वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये सही है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये गलत है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 3, 4 और 5। यहाँ पर असत्य मेल को चुनने बोल रहा है, तो 3, 4 और 5 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 331 और 333 से संबंधित है। 331 के तहत लोकसभा और 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन व्यवस्था को समाप्त करता है और जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 331 और 333। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? अनुच्छेद 71(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इसका प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबके लिए लंबी उम्र, ऑप्शन बी। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक विश्व स्तर पर मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसका थीम था सबके लिए लंबी उम्र। नेक्स्ट है 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकी केज, ऑप्शन बी। 64वां ग्रैमी अवार्ड भारतीय मूल के रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। नेक्स्ट है 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में, ऑप्शन सी। और भारत ने 17 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 14 से 15 मई को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका थीम था डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्थानीय साहित्य भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ओम बिरला के द्वारा, ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने औपचारिक रूप से कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया है और यह स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से एक साहित्यिक पहल है। नेक्स्ट है एक दिवसीय वार्षिक आईसीसी टीम रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम पहले स्थान पर है? तो न्यूजीलैंड है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोविड-19 पर दूसरी वैश्विक शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा कब आयोजित की गई? तो इसका आयोजन 12 मई 2022 को किया गया था, जबकि कोविड-19 पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन पोस्ट ने। नेक्स्ट है बंगला अकादमी पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता बनर्जी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? तो ये प्रियंका मोहिते बन गई हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में चालू किया गया है? तो ये जैसलमेर में चालू किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अहोजोल ने राजस्थान में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई अंतः प्रवाह निम्नलिखित में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83.57। नेक्स्ट है देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को कहां लॉन्च किया गया है? तो देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को पटना में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये बिहार का पहला आईजीबीसी लॉन्च हुआ है जो कि सीआईआई का हिस्सा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से कहां आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है संभव एवं स्वावलंबन नामक पहल की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएसएमई के द्वारा, और इसकी शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है भारत से बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यूएई में की जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक सरकार के द्वारा। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है जपोरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यूक्रेन में। जपोरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में अवस्थित है। नेक्स्ट है वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं और इन्होंने 250 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। नेक्स्ट है
एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां पर की गई है? तो इंदौर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीगुआ और बरमुडा। नेक्स्ट है, 25वां युवा महोत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 25वां युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका आयोजन वर्चुअली पुडुचेरी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धीरज कुमार को वीरता के लिए और पाल साक्षी को समाज सेवा के लिए। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? तो 38वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अवध बिहारी चौधरी। ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने हैं। सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं और विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी। तो इसका सही उत्तर है 6422 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? वर्तमान में बिहार में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट है, बिहार में वर्तमान में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54.3 मेगावाट। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कर्नाटक में। मक्का के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो इसका सही उत्तर है 2.5%। 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। नेक्स्ट है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे अधिक कैमूर 31.56% के साथ, दूसरे नंबर पर जमुई 21.34% के साथ, तीसरे नंबर पर नवादा 20.72% के साथ और चौथे नंबर पर मुंगेर 20.16% के साथ। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पर मिजोरम है और मिजोरम में वनावरण का प्रतिशत 84.53% है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 79.33% के साथ, तीसरे नंबर पर मेघालय है 76% के साथ और चौथे नंबर पर मणिपुर है 74.34% के साथ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर है 17। ऑप्शन सी। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आपको PDF के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।